बहुतों के टिकट कट रहे हैं। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दबाव में आ गए थे उनके? चाहता तो मैं भी टिकट कटवा सकता था और अपना लेके आ सकता था, लेकिन ये कहा था कि मैं मांगने नहीं जाऊंगा टिकट क्योंकि हमें विश्वास भरोसा ये सबसे बड़ी बात होती है। क्यों अखिलेश जी ने आपको गीता दी है? नहीं, अखिलेश जी ने हमसे नहीं दी थी। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को श्रीमद् भागवत गीता। आजकल चुनाव का दौर है और ऐसे में जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, उनका हवाई जहाज बहुत ज़्यादा फेमस हो रखा है। दरअसल कभी तो टिकट अगर कहीं भेजा जा रहा है तो वो चार्टर्ड प्लेन से भेजा जा रहा है। सहारनपुर में भी एक हवाई जहाज आया था। उस हवाई जहाज को भेजने के पीछे कारण यही था कि जो सहारनपुर का एक प्रसिद्ध चौधरी परिवार है, वो कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेकर नाराज हो गया था और उसके बाद चार्टर्ड प्लेन सहारनपुर भेजा गया और चौधरी परिवार को लखनऊ बुलाया गया। खुद बातचीत करने के लिए चौधरी परिवार से ही चौधरी इंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, पहले नाराज़गी हुई, फिर मुलाकात हुई, फिर क्या बात हुई? सबसे पहले तो टीवी 9 का यहाँ पधारने पर बहुत ही स्वागत है और सभी दर्शकों का अभिनंदन है। देखो, हमारे साथी समर्थकों में एक आक्रोश था। उन्होंने वो पंचायत बुलाई थी खुद ब खुद। उस पंचायत में मैंने विधानसभा प्रभारी पद से इस्तीफा भी समर्थकों को सौंप दिया था, क्योंकि 2012 से जब से कई एक्शन इस तरीके के आए, समर्थकों ने इसको सहन किया और उनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी में अपना विश्वास और भरोसा रखा है। तो इस बार जो बातें हुई थी सभी साथी समर्थकों को बता दी गई थी, क्योंकि उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधिमंडल दिल्ली गया था कई महीने पहले। तो उनके सामने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बातें कही थी वो सभी को बता दी गई थी। तो फिर उन बातों को लेकर एकदम साथियों में, समर्थकों में एक आक्रोश पैदा हो गया था, बहुत ज़बरदस्त। वो गुस्सा था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से, क्योंकि एक पारिवारिक जुड़ाव हो गया था। उन्होंने अपने भाषण में भी कहा था कि मेरा पारिवारिक जुड़ाव हो गया इस परिवार से। राजनीति में, प्रजातंत्र में कद के साथ पद का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो साथी समर्थक उस चीज़ को लेकर जिस तरीके से आश्वस्त थे, क्योंकि आज के ज़माने में आप भी देखते होंगे कि जनता का जुड़ाव उनके काम के अनुसार, हालांकि हमारे साथियों के काम कोई रुक नहीं रहे, हमारा कोई साथी किसी किस्म का गलत काम नहीं करता, ना ही हम कभी गलत कोई सिफारिश करते हैं। अधिकारियों से भी आप जानकारी कर सकते हो कि हम कभी गलत सिफारिश नहीं करते और बहुत ज़्यादा कहते भी नहीं। पहली बार निचले स्तर पे ही सभी जो अधिकारी हैं वो जानते भी हैं, तो फ़ोन से ही काम हो जाते हैं काफ़ी। जी, जैसे कि माना जा रहा था कि आप भी कहीं ना कहीं कैराना से आप लोग दावेदारी कर रहा था चौधरी परिवार, तो वो टिकट नहीं मिला इसलिए नाराज़गी वो थी। लेकिन उस नाराज़गी को दूर करने के लिए पहले ही जो आपके बड़े भाई हैं रुद्रसेन जी, उनको राष्ट्रीय महासचिव भी बना दिया गया था। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि दबाव डाला गया है अखिलेश यादव के ऊपर चौधरी परिवार ने? बहुतों के टिकट कट रहे हैं जी। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दबाव में आ गए थे उनके? कितने ही लोग हैं आपके ज़िले सहारनपुर में हैं, कितने ही चले गए, दूसरी जगह भी चले गए। मैंने एक बात कही थी, चाहता तो मैं भी टिकट कटवा सकता था और अपना लेके आ सकता था, लेकिन ये कहा था कि मैं मांगने नहीं जाऊंगा टिकट क्योंकि हमें विश्वास भरोसा ये सबसे बड़ी बात होती है। कभी इस तरीके के संस्कार जो हैं हमने परम पूज्य पिता श्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी, उनके आदर्श, उनके सिद्धांत, ईमानदारी, सच्चाई, उनका अंश तो है ही है। पद हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। साथी और समर्थक
वो हमारे लिए सर्वोच्च हैं। परम पूज्य पिताजी के जो कर्मफल के द्वारा जो साथी और समर्थक आशीर्वाद के रूप में हमारे सर के ऊपर हैं, उनका मान सम्मान हमारे लिए सर्वोच्च है। वो हमारा सम्मान है, स्वाभिमान है, अभिमान है। उनके बिना हम पे कुछ नहीं है। क्या अब इकरा हसन के साथ आप लोग मिलकर वहाँ पर उनका समर्थन करेंगे, इकरा हसन को समर्थन देंगे कैराना में? नहीं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के पहली बात तो यह है कि परसों जब उन्होंने विशेष विमान भेजा, हालांकि उनका ही आने का था, उन्होंने खुद भी कहा था, तो बहुत बड़ी बात थी उनकी, लेकिन व्यस्तता बहुत ज़्यादा थी उनकी, तो उन्होंने इस विशेष विमान जो है वो भेजा, वहाँ बुलाया, बातचीत करी, सारी बातें एक परिवार की तरीके से सौहार्दपूर्ण वातावरण में, जो एक पारिवारिक माहौल होता है, उसमें सारी बातें हुई और होके जो भी बातें थी वो सब क्लियर हो गई। नाराजगी किससे हो? अपनों से ही तो हो। मलाल किससे हो? अपनों से ही हो। तो और अपनों में ही बैठ के उसको दूर किया जाए। तो उन्होंने परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के प्रति जो उनका सम्मान है, जो उनका अगाध विश्वास है उनके प्रति, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो सिद्धांतों की राजनीति करने वाले थे, वो हमारे परिवार के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। नहीं तो बहुत हैं राजनीतिक, लेकिन उनके दिल में एक जगह है और वो भावुक हुए तो स्वाभाविक सी बात है, इसी से अंदाज लगा लीजिए आप। श्रीमद् भागवत गीता आपको दी गई है, तो उसके पीछे क्या कुछ राज रहा है? क्यों अखिलेश जी ने आपको गीता दी है? नहीं, अखिलेश जी ने हमसे नहीं दी, हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को श्रीमद् भागवत गीता वो भेंट की, क्योंकि देखिए गीता में कर्म प्रधान है, उसके ऊपर ही जोर दिया गया है, तो वो हमारा एक पवित्र ग्रंथ भी है, तो उसके पीछे जो भी आप निहितार्थ निकालना चाहो वो निकाल सकते हो। चौधरी साहब, समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वहाँ पर तो आप समर्थन कर रहे हैं। अब बात करते हैं गठबंधन की। क्या लगता है कि जो गठबंधन बना हुआ है उसका गठबंधन धर्म चौधरी परिवार पूरी तरह से निभाएगा? नहीं, कैराना लोकसभा में कल सभी साथियों को और समर्थकों को संदेश दे दिया गया था। जहाँ तक आप पूछना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से सहारनपुर लोकसभा के बारे में आपका इंडिकेशन है जी। देखो, सहारनपुर लोकसभा के बारे में जो गठबंधन प्रत्याशी हैं उसके बारे में सभी जानते हैं। हमने पहले भी कहा, हम जो विभाजनकारी सोच है, जिस तरीके से वो आज यहाँ पे जाके मुस्लिम और दलित इकट्ठा हो जाओ, मुस्लिम या वो फलाना इकट्ठा हो जाओ, अगर मैं मंच के ऊपर जाके हिंदू हिंदू चिल्लाऊं तो क्या मुस्लिमों को पसंद आ जाएगा? अगर वो मंच पे जाके इस तरीके की बात चिल्लाएंगे तो क्या हिंदुओं को पसंद आ जाएगा? दूसरी चीज़ है, मुझे आरएसएस कहते हैं, बार बार इस चीज़ को वो करें, वो भूल गए कि भाई जब हम 2014 में पूज्य पिताजी ने उनको आशीर्वाद दिया, उन्होंने कस्में खाई और बड़ी बड़ी कस्में खाई कि हम उनके साथ जो है बिल्कुल रहेंगे, आगे रहेंगे। आज मैं कुछ से कुछ बताते रहो, लेकिन उनका इतिहास उठा के देख लीजिएगा, आप प्रमुखी में देख लीजिएगा क्या उन्होंने किया था। आप उसमें जो एमएलसी का था, गठबंधन में ही था, जो जोला से थे, आरिफ राव आरिफ, उन्होंने गंगों में आप मालूम कर लीजिए कि किन एजेंटों के हाथ में अपने बैलेट पेपर सौंपे थे, पर्चे सौंपे थे। विधानसभा चुनाव में भी तो काफ़ी आपको उम्मीद थी कि आप वहाँ से चुने जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं समर्थन नहीं मिल पाया शायद उस परिवार का। नहीं, देखो, उनसे तो आस भी नहीं की जा सकती। अच्छा। जीवन में कभी वो उन पे विश्वास नहीं किया जा सकता। जो बड़ी बड़ी कस्में, मैंने एक बार जो एमपी साहब
रशीद मसूद साहब थे, उन्होंने उनके सामने बात कही थी। ये हाजी तौसीफ वगैरह और भी लोग थे, मैंने पहले भी अपने इंटरव्यू में बताया कि जी कुरान की कसम खाई गई। तो वो कहने लगे बस इंद्र सेन, मगर जी बस ये इतना पवित्र ग्रंथ, तो मैं तो अचंभित हूँ। तो उन्होंने ये एक बात कही थी कि जब हमारा पारिवारिक मामला भी था और राजनीतिक मामला सारे सुलझाए गए, तो हाथ में कुरान की लेके कसम खाई थी। मगर जी फिर ठीक है, अब इससे बत्ती और क्या कहूँ मैं। तो आप बता दीजिएगा। वो तो रशीद मसूद साहब थे, अब तो चलो वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जो बयानात हैं जिस तरीके के आते हैं मेरे बारे में, अब मैं आरएसएस हूँ। अरे भाई तुम बीजेपी से लड़ रहे हो या हमसे लड़ रहे हो? सीधी सी स्पष्ट बात है, हम इतने दिन से लड़ते आ रहे हैं, उनको उस वक्त सपोर्ट किया और 4,10,000 या कितना वोट मिला था, और फिर लड़े खुद 2,10,000 मिला। तो उसी चीज़ से लगा लीजिए कि पूज्य पिताजी के आशीर्वाद से क्या मिला क्या नहीं मिला, और फिर वो पलट गए अपनी बातों से। पलटने में तो माहिर हैं। मतलब ये है कि सहारनपुर में मदद नहीं करेंगे आप उनकी? आप ही बता दीजिए कि वो लोग, जहाँ तक हमारी बात है, हमारे पास वोट कहाँ है? बताओ, हमारे पास वोट कहाँ है? जब हमारे पास वोट ही नहीं है तो उनकी मदद क्या कर देंगे भाई? पाप से डरो, पापी से नहीं। हमारे यहाँ से हिंदुओं में ये बात कही गई। बहुत क्षमाशील हमारा हिंदू है, वो बड़े बड़े गुनाहों को भी, बड़े बड़े उसको भी बड़ा दिल रख के माफ़ कर दें, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक सच्चा मुसलमान कभी इस चीज़ को पसंद नहीं कर सकता जो उनकी बातें हैं। मुसलमानों से ही पूछ लीजिएगा कि क्या आप पसंद करोगे? क्या हित किया, विकास किया कुछ उन्होंने? उनके बच्चों को रोजगार की बात करी या कुछ और करी? कि बयान देते हैं और बयान देकर ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारे तरफ जो है वो मुस्लिम जो है घूमता रहे। मुस्लिमों का सबसे बड़ा नुकसान अगर करने वाले हैं तो मेरी नज़र में तो यही लोग हैं। अब इससे आगे मैं क्या कहूँ, वो अपनी पश्चाताप करें। मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि वो पश्चाताप करें, दिल से पश्चाताप करें, और पश्चाताप करके फिर राजनीति में बढ़ें, अपनी सोच को बदलें। नहीं तो वो मुझे आरएसएस कहें, मैंने पीछे कहा था कि आज एक कदम हूँ तो मैं कल फिर आरएसएस से 2 कदम आगे होऊंगा उनके लिए। तो ये थे चौधरी इंद्रसेन जी। साफ कहानी उन्होंने बताई है, लखनऊ से क्या बात हुई है, नाराज़गी दूर हो चुकी है, कैराना में वो जमकर प्रचार करेंगे विकासन के लिए। हर सहारनपुर को लेकर ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ मतभेद हैं, जिनको लेकर वो कह रहे हैं कि कुछ बातें ऐसी हुई थी जिसको लेकर वो सहारनपुर जो रशीद मसूद थे या इमरान मसूद रहे हो, तो इनको लेकर कहीं ना कहीं कुछ विवाद रहा है, जिसको लेकर ये सहारनपुर में शायद ही इनकी मदद कर पाए। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।